पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर ही हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार मिस सेंचुरी, 5 छक्कों की मदद से 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर फहीम अशरफ ने 4 और सलमान मिर्जा ने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। अफगान शहरियों की वापसी के लिए खैबर में तोरखम सरहद कल खोली जाएगी। इमिग्रेशन और कस्टम अमले को सुबह 7 बजे तलब कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सरहद दो तरफा तिजारत के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की पाड़ा चनार में काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने CTD के वकील से सवाल किया कि वाकई में एक ही बंदे की शनाख्त हुई जो हमला करने पहाड़ों से आए थे, उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या अब रास्ते खुल गए हैं? वकील ने जवाब दिया, 9 गिरफ्तार लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील से कहा, जहाँ पाड़ा चनार पर हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, आप अपना दुश्मन पहचानें, सूरत हाल ठंडी करने की कोशिश करें। पाड़ा चनार काफिले पर हमले में 37 अफराद जाम हक और 88 जख्मी हुए। त्योहार के बाद सिंध में भी सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स के खिलाफ अदालत में दरखास्त। टैक्स खत्म करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। इससे पहले वकील महानूर उमर भी सैनिटरी पैड्स पर टैक्स के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी हैं। दरखास्त में टैक्स को इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए खत्म करने का मुतालबा किया। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस का 8 साल बाद फैसला। सीनियर सिविल जज जनूबी का ट्रक मालिक और ड्राइवर को मरहूम के लवाहिकीन को 4 करोड़ 27 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। 2017 में नॉर्थ कराची में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार उमर जामहक और गयास जख्मी हो गया। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर डंपरों और टैंकरों समेत भारी गाड़ियों के भी 184 ई चालान किए गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी और सीट बेल्ट पर 39 ट्रकों, 25 डंपरों और 107 वाटर टैंकरों के ई चालान हुए। तेज रफ्तारी पर 156, सिग्नल तोड़ने पर 1 और सीट बेल्ट ना पहनने पर 27 भारी गाड़ियों के चालान हुए। 24 घंटों में मजीद 65 सरकारी गाड़ियों के चालान भी हुए, जिनमें 26 पुलिस मोबाइलें शामिल हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा, 5000 रुपये जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान और परेशान। कहा, मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलूच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद करवाने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना अब पुलिस हुकाम के लिए सवालिया निशान बन गया। हैदराबाद जनरल अस्पताल हाली रोड के बाहर रिक्शे में बच्चे की पैदाइश। MS जनरल अस्पताल का कहना है कि खातून जचकी के अमल के बहुत करीब थी। हालत तशवीशनाक होने पर लेडी डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर ही रिक्शे में जचकी करवाई। जचकी के वक्त रिक्शे को चादरों से ढांप दिया गया। खातून और नौमौलूद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शौहर अहलिया को देर से लेकर अस्पताल पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को माली इमदाद की रकम फौरी मुंतकिल करने की हिदायत। गंदुम के आबादगारों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गंदुम की बुआई शुरू हो गई, जिसके लिए यूरिया और DAP ज़रूरी है। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदुम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की तरक्याती मनसूबों की रफ्तार बढ़ाकर आवाम को जल्द रिलीफ देने और सेक्रेटरियों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास में कहा, गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। इसके लिए दानतदारी और तसलसल से काम करना होगा। इजलास में 38 सूबाई महकमों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़्यादा उम्मीदवार अहल करार पाए हैं।
उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे की मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 255 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद इंतकाल कर गए। रवा माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डेंगू में मुब्तला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR पर तिब्बी अमले का OPD बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहरा। मरीज और तीमारदार परेशान। विफाकी सरकारी मुलाजमीन को किराए की मद में मिलने वाली रकम में 85% इजाफे की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए इजाफे की मंजूरी दी। इतलाक फौरी तौर पर रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के ग्रेड 1 से 22 तक के विफाकी सरकारी मुलाजमीन पर होगा। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल। तलबा, कारोबारी हजरात और ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के बायस डेटा सर्विस आज रात 12 बजे तक बंद रखी जाएगी। जामा पेशावर की तालिबात का शोहदा को खराज अकीदत। यादगार शोहदा पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातह खानी की। कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशिस्त में तालिबात के सवालों के जवाब दिए। तालिबात ने जदीद हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों के मवासलाती आलात और हथियार भी देखे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी सियासी जमातों में सबसे ज़्यादा बाशऊर और अवामी जमात है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने इदारों को मजबूत किया और मुल्की मफाद में फैसले किए। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि हैदराबाद में डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध हुकूमत डेंगू की सूरत हाल का नोटिस ले। ई चालान अच्छा कदम है, किसी से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। नेपाल की सफ़ीर रेता तल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती ताल्लुकात का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमेरिका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर रॉबर्ट लुइस स्ट्रेयर की मुलाकात। पाकिस्तान की मादनियात और कानूनी किश्तों में ताउन के इम्कानात और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। रॉबर्ट लुइस स्ट्रेयर ने कहा फोरम की तवज्जो तांबे और एंटीमोनी जैसे नायाब धातुओं पर मरकूज़ है। इन धातुओं में सरमाकारी से माली और सिक्योरिटी खतरात पर काबू पाया जा सकेगा। रॉबर्ट लुइस के टेक्नोलॉजी की मुंतकली, IP के तहफ़्फ़ुज़ और अमरीका के निजी सरमाकारों के एतमाद को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर ने कहा मादनियात के शोबे में मजबूत सरमाकार, एतमाद और मौजूद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान कानूनी और रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम कर रहा है। पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स फोरम की जानिब से ताउन के लिए बाज़ाबता तजवीज़ का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान ज़िम्मेदाराना सरमाकारी और बाहमी मफाद के उसूलों के मुताबिक जायज़ा लेगा। अदालती हुक्म के बावजूद कराची चिड़ियाघर से रीछ रानों को मुंतकिल नहीं किया जा सका। रवा हफ्ते तैयारे के जरिए इस्लामाबाद मुंतकली का इम्कान। महकमा जंगली हयात सिंध का कहना है कि ट्रेनर रीछ को खुद से पिंजरे में आने जाने की तरबियत दे रहे हैं। इस्लामाबाद में रानों को कुदरती माहौल से मानूस किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट की कमेटी और मुबस्सिरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म। 6 नवंबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज के शुमाली और जनूबी गाज़ा में फ़िज़ाई हमले। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश। पीर को गाज़ा से मुताल्लिक़ इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गाज़ा टास्क फ़ोर्स और इस्तेहकाम फ़ोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख होगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। पहले उम्रा वीज़े पर 3 माह तक सफ़र की इजाज़त थी।
और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल में दाखिल। कहा डयाला जेल में डॉक्टर्स ने बताया था कि आपके पित्ते में पथरी है, अब पथरी बड़ी हो गई जिससे इन्फेक्शन का खदशा था। डॉक्टर ने सर्जरी की हिदायत की है जिसके लिए अस्पताल दाखिल हुए। अल्लाह जानता है वो बेगुनाह कैद हैं, अल्लाह ही बाहर निकलने का सबब बनाएगा।